हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम 11th क्लास मैथमेटिक्स जो है डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आप उसको फॉलो करके चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो कि सेट थ्योरी की एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते थे। उस प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अभी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 रिमेनिंग रह गया था, तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको बताते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम का आंसर लिखते हैं और क्या एक्चुअली पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं और उसको सोल्यूशन लिखना। Okay, so we have these two problems, problem number 8 and problem number 9 of the exercise 1.3 of your NCERT mathematics 11th class. Okay, so तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है, लेट्स रेड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है what universal set would you propose for each of the following। ठीक है, यहाँ पर दो सेट्स दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इन दो सेट्स के लिए हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इन दो सेट्स के लिए हमने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताई थी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है कि अगर हमारे पास कुछ सेट्स लिखे हैं तो ऐसा सेट जो सारे सेट्स को कंटेन की हो उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, या यू कैन से कि दैट इज योर इन पर्टिकुलर मैनर दैट विल बी यूनिवर्सल। किसी एक सेट है उसी को हम यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते जब तक उसके सापेक्ष कोई दूसरे सेट्स नहीं है ना। तो किसी के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। एक सुपर सेट का कॉन्सेप्ट भी होता है कि कोई भी सबसेट है अगर किसी दूसरे सेट का, तो एक को हम सुपर सेट बोलेंगे, दूसरे को जो सबसेट है वो सबसेट है। तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सेट्स प्रेजेंट है उनमें जो एक ऐसा सेट है जो उन सारे सेट्स का सुपर सेट है, तो उसको भी हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन in this they are saying the set of right angles and the set of isosceles triangles। तो isosceles triangle जो तुम्हारे पास सेम साइड्स होती हैं तो, है ना, और राइट एंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन दोनों तरह के हमारे पास ट्रायंगल्स जिस भी सेट के अंदर आ जाए, तो अगर हम, एक तो होता है कि एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एक कंबाइंड सेट हमने बना दिया, तो वो भी एज ए यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं इन द सेंस। तो इसमें जो है हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब हमें कुछ इस तरीके का सेट फॉर्म करना है जो इन दोनों सेट को, दोनों तरीके के एलिमेंट्स या दोनों तरीके, मतलब उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी आते हो और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो। तो मोस्ट जनरल अगर हम बोलते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी, हर तरह के ट्रायंगल्स, तो उसको हम एज ए यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखें तो हेयर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी, यू कैन से दैट इज योर द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो आंसर है वही किसी और का हो, ऐसा हमें कलेक्शन चूज करना है जिसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी आते हो और राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आते हो। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हमने अगर लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो उसके अंदर हमारे पास सारे तरीके के ट्रायंगल्स आ गए। तो दिस सेट विल बी सेट टू बी यूनिवर्सल सेट फॉर दीज टू सेट्स, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर इसका क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये हमारी तरफ से आंसर है, आप कोई दूसरा भी फॉर्म कर सकते हो, बस ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों सेट उसके अंदर कंटेन्ड हो। ओके, आइए मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम अपना पेन मोटा कर लेते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गिवन द सेट्स a is equals to 1 3 5 and b is equals to 2 4 and 6 and c equals to 0 2 4 6 and 8, ये थ्री सेट्स गिवन है। which of the following may be considered as the universal sets
फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी, मतलब तीनों सेट्स को हमारे दिमाग में रखना है और उसके लिए हम किसको जो है यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें यूनिवर्सल सेट उसे बोलना है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों सेट कंटेन्ड हो, पूरी तरीके से आ जा रहा हो। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो 0, अगर हम सेट देखें 1 3 5, पहले वाले में 1 3 5 हाँ है इसके अंदर, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ द फर्स्ट वन ऑप्शन। एंड बी की बात करें 2 4 6, तो यहाँ पर 2 4 6 ओके। बट सी की अगर हम बात करें तो 0 2 4 6 8, अब सी के अंदर 8 है बट इस सेट के अंदर 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो इस सेट का सबसेट नहीं है, या सी के लिए ये वाला जो गिवन सेट है ये सबसेट, ये सुपर सेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट हम नहीं ले सकते, दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट, है ना, इसको हम नहीं ले सकते। 5 एम्प्टी सेट तो छोटा ही होता है, तो इसको तो ऑब्वियस सा नहीं ले सकते। अच्छा, इसकी बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 0 1 0 to 6 सारे के सारे आ रहे हैं और 8 भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है और सी भी इसके अंदर है। तो यू कैन जस्ट से कि अगर हम इसको कह दें दिस इज समथिंग यू, अगर हम इसको यू कहते हैं तो यू कैन जस्ट से यू इज ए द सबसेट ऑफ यू and B the subset of U and this is C is the subset of U. So in this case this is a universal set, this is a universal set, ठीक है। तो this option is your correct option, you can take it. बट फोर्थ वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन में जो प्रॉब्लम आएगी वो 0 पे आएगी, क्योंकि 0 C के अंदर है, we can see here 0 in C but 0 is not in this one, so this is not also not considered as a universal set, this is not, transmit not, so this is your answer, this is your okay। तो दिस थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये एज अ यूनिवर्सल सेट आप कंसीडर कर सकते हो जो गिवन तुम्हारे पास 3 सेट्स हैं उनके लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, आप और लोगों को भी और बच्चों को भी आप शेयर करो। ओके, तो होप सो चीजें समझ आई होंगी। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में और भी जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम्स एंड कैसे हम सेट के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और पूरी की पूरी 11th-12th की मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग, मतलब ये नहीं कि एक लेक्चर देखा फिर रही, आप कंटिन्यूसली एक एक देखोगे तो बहुत अच्छी आपकी बिल्डिंग होगी। आप कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा आपको मैथमेटिक्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, और दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो आप चीज़ों को और बच्चों तक पहुंचाएं, आप सीख रहे हैं तो और लोगों को भी आप ये चीज़ें सर्व करें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अगर चीज़ों को आगे तक पहुंचाते हैं, हम बच्चों तक पहुंच पाएँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पर हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां हम पर्सनली नहीं पहुंच सकते, पर्सनली हम नहीं जा सकते। तो प्लीज कीप शेयरिंग, और लोगों को भी आप सब्सक्राइब करा दीजिए और चीज़ों को पढ़ें। आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर, आप लेटर आई विल प्रोवाइड यू सम कॉन्टेक्स्ट, तो आप उन पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। देखो हम व्हाट्सएप नंबर भी शेयरिंग करवा देंगे, तो आप उस पे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो basically most welcome and learn from the Anup classes with Anup sir, this or okay। So thank you so much for the watching and learning the mathematics।